जय हिंद दोस्तों, जीएस विद जी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सेल बायोलॉजी को बायो में हम सेल बायोलॉजी एक चैप्टर था खत्म किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं इंडोक्राइन ग्लैंड यानी इंडोक्राइन सिस्टम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडोक्राइन ग्लैंड को आपके सामने लेके आए हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे। पहले फ्रेंड्स हम बोले पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बाद में एमसीक्यू कराएंगे। तो आज हम टॉपिक में क्या इंडोक्राइन ग्लैंड लाए हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थियरी की क्लास लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या है। हम जानते हैं कि जो जितने भी जो सेल्स या टिश्यू जितने भी केमिकल हमारे बॉडी में सिक्रीट करते हैं, उसके लिए हमें ग्लैंड की जरूरत होती है। इसलिए हम जानते हैं कि ग्लैंड 3 होती हैं। पहले एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो हम पहले ग्लैंड के बारे में पहले जानेंगे, फिर इसके बाद जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, हम क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लैंड को बताएंगे ग्लैंड कितनी टाइप की होती है। तो हमको बताना है कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले एक ग्लैंड जिसको हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। थोड़ा कलर चेंज करें। ग्लैंड, तो ग्लैंड हम जानते हैं कि जो ग्लैंड हम बोले कि जितने भी सेल्स या टिश्यू को अपना जो भी केमिकल को सिक्रीशन करने के लिए ग्लैंड की जरूरत है। ग्लैंड एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? ये थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थैला लाइक होता है, सैक लाइक यानी थैला लाइक होता है। ग्लैंड जो होती है हमारे बॉडी में 3 होती है। कितने टाइप की होती है ग्लैंड? 3 ग्लैंड होती है। ग्लैंड में एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्लैंड कहते हैं। इसको बहिस्रावी ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि। एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको आज हमको पढ़ना है। ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एक क्या होती है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें मिक्स ग्लैंड में हम जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन, इसमें दोनों आते हैं। अब पहले हम जानते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है। इसके लिए है डक्ट। सबसे जरूरी होती है डक्ट की होना, यानी नली का होना। डक्ट, हैव डक्ट। बस इसके बारे में जान लीजिए। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में सभी जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि डक्ट का होना सबसे जरूरी होता है। यानी इसमें नली होती है, यानी कि ये डायरेक्ट जो होता है हमारे ब्लड से टच में नहीं होता है। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है किस चीज का सिक्रीशन करती है? सिक्रीशन मतलब श्रावण किसका करती है? तो ये करती है एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये किसका सिक्रीशन करती है? एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम बोले कि इसको बहिस्रावी ग्रंथ, इसको हिंदी भी इसको जानते रहिए। इसके पास डक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी केमिकल का यानी कि जितने भी सिक्रीशन होगा इसका, एंजाइम का सिक्रीशन जहां भी बॉडी पार्ट में होगा, सबको एक डक्ट, एक नली के द्वारा होगा। इसमें हार्मोन नहीं होते। इसमें एक तो एंजाइम की जरूरत होती है। यहाँ पे हार्मोन नहीं होते हैं। इसमें हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है। ब्लड, इसमें ब्लड का टच नहीं होता है। ये
नली होता है, इसलिए ब्लड से टच ये नहीं होता है। इसमें मेन क्या है, ये डक्टलेस होती है, इसके पास डक्ट, ये डक्टलेस होती है, यानी यहाँ पे ये डक्टलेस होती है। डक्टलेस ये क्या होती है, डक्टलेस होती है। यहाँ पे कोई भी डक्ट नहीं होती है। ये हार्मोन को रिलीज करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये हार्मोन को रिलीज करती है। ये डायरेक्ट इसका ब्लड से कांटेक्ट होता है, इसका ब्लड से क्या होता है, कांटेक्ट होता है। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, इसमें हार्मोन भी होते हैं, इसमें हार्मोन भी होते हैं, हार्मोन और प्लस इसमें एंजाइम भी होते हैं। हार्मोन प्लस एंजाइम इसमें दोनों होते हैं। ये हमको ये तीनों डिफरेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमें एंजाइम का सिक्रीशन होता है, इसके पास मेन डक्ट का, इसके पास डक्ट होती है, ये डक्टलेस होती है और ये मिक्स ग्लैंड। फ्रेंड, इसमें जितने एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आते हैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका बहुत सारी ग्लैंड इसमें आती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे हम पढ़ेंगे कि जैसे लीवर हो गया, हमारी जो स्वेट पसीने की ग्रंथ होती हैं, और आयल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जो हमारे आंसू टीयर्स ग्लैंड हो गए, म्यूकस और पैंक्रियाज। देखिए फ्रेंड्स, जो पैंक्रियाज होता है वो तो मिक्स ग्लैंड है, लेकिन उसको एक्सोक्राइन में अब हम बोले कि मिक्स ग्रंथ में क्या आते हैं, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का, यानी इन दोनों से मिलकर ये ग्रंथ मिक्स बनी है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें क्या होती है, मिक्स ग्रंथ में क्या होता है, इसमें पैंक्रियाज आगे हम बताएंगे। तो इसमें हम बोलेंगे कि जितने भी लीवर, अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जितने भी क्या होंगे, लीवर हो जाएंगी। ऑयल ग्रंथ, जो हमारे इसमें ऑयल ग्रंथ जितनी भी होती है, ऑयल ग्लैंड। और हम जानते हैं कि जितने भी वो स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड यानी यहाँ पे जो पसीने वाली जो ग्रंथि होती है, पसीने वाली ग्रंथ उसे कहते हैं। और इसमें मेमोरी ग्लैंड आती है, मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड जिसमें मिल्क का सिक्रीशन होता है, मेमोरी ग्लैंड। और ये सारी ग्लैंड आती हैं। फ्रेंड्स, हमें इसके बारे में ये जितनी है एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल में डिस्कशन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि उसमें ये सारे ग्लैंड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहीं पे सारे टॉपिक कंप्लीट कराए गए। हम आज आप लोग को ये वाले टॉपिक में पहले इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ाएंगे। अब हम बताएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या कौन कौन से ग्लैंड आती हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इसको अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं। अभी हम बताएं अंतःस्रावी, बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, अंतःस्रावी। बायोलॉजी में ये है कि थोड़ा अगर इंग्लिश वर्ड को ज्यादा ध्यान दे तो पढ़ना भी आसान होता है, और इसमें हिंदी वाले में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। पहले हम देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड, हम जानते हैं कि लगभग इसमें से 9 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। 9 टाइप के ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत लगभग 9 ग्लैंड आती हैं। पहले हम देखेंगे क्या क्या आती हैं। पहले देखिए, इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड में हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में इंडोक्राइन ग्लैंड के 3 ग्लैंड है। जैसे एक हाइपोथैलेमस, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, फिर उसके बाद प्यूटिटरी ग्लैंड है, फिर उसके पास पीनियल। ये तीनों जो होती हैं वो हमारे कहाँ पे होती हैं, वो हमारे ब्रेन में होती हैं। फिर एक आती है ग्लैंड थायराइड, जो हमारे यहाँ गर्दन के पास होती है। फिर पैराथायराइड है। फिर हमारे वो थोरैसिक, दोनों चेस्ट के बीच, जो लंग्स के बीच एक थाइमस ग्लैंड होती है। फिर पैराथायराइड, फिर किडनी के पास एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। फिर टेस्टिस और ओवरी, यही सारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड
में आती है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले क्या है, हाइपोथैलेमस। पहले हाइपोथैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस। इस इतने इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये सारी ग्लैंड आती है। एक हाइपोथैलेमस, इसको हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद आती है हमारी प्यूटिटरी, प्यूटिटरी, प्यूटिटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में पीयूष ग्लैंड कहते हैं, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फिर फिर एक आती है ब्रेन, सॉरी ब्रेन में होती है सब। फिर पीनियल ग्लैंड एक आती है, पीनियल, पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल, पीनियल ग्लैंड आती है, पीनियल ग्लैंड। एक हम बोले हैं इंडोक्राइनल में एक हाइपोथैलेमस, प्यूटिटरी, पिट्यूटरी, ये तीनों हमारे ब्रेन में होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में। ये इंडोक्राइन ग्लैंड के ही पार्ट हैं, ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में। फिर उसके बाद थोड़ी से नीचे आएंगे तो हमारी फिर 4th नंबर पे आएगी थायराइड ग्लैंड। एक होती है थायराइड, जो हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद आ जाएगी आपका पैराथायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटू कहते हैं, अवटू। इतना हिंदी तो नहीं जानना चाहिए, अवटू समझे। इसको कहते हैं पारा अवटू, पारा अवटू, अवटू, पारा अवटू। और इसको कहते हैं अवटू, अवटू। अब हम देखें, ये तो तीनों ब्रेन में, ये हमारे एक गले वाले पोर्शन में पाई जाती है, जहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, जहाँ के बीच में पाई जाती है, अभी आगे बताएंगे। फिर इसके बाद हमारे आ जाएगी एक हम बोले एक चेस्ट, यानी दोनों लंग के बीच में एक पाई जाती है, वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड ही होती है। 4, 5, 6, इसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये क्या होती है, इसको थाइमस, हिंदी में भी थाइमस कहते हैं। फिर उसके बाद आती है, थाइमस के बाद आ जाएगी पेंक्रियाज। किसका नंबर आ जाएगा, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज 1% है इंडोक्राइन। देखिए 99% पेंक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन 1% ही बस क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसको दोनों मोही समझिएगा, इंग्लिश एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद इसको अधिवृक्क कहते हैं, इतना इसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा इसके बाद फिर हमारी एक आ जाएंगी सब वो टेस्टिस, एक गोनाइड होते हैं, गोनाइड, गोनाइड के अंतर्गत एक ग्लैंड होती है, इसमें टेस्टिस आ जाएगा। जो टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, मेल में, मेल में पाया जाता है। एक ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल की, ये कहाँ पाई जाएगी, फीमेल में। फ्रेंड हम एक एक टॉपिक को, इसमें हम इतनी इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके बारे में हम आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या है, हाइपोथैलेमस है, प्यूटिटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, और यहाँ पे गोनाड एंड टेस्टिस जो होता है वो मेल में पाई जाती है, पाया जाता है, और जो ओवरी होती है वो कहाँ होती है, वो फीमेल में। हमको इतना इसके बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, अब उसके बारे में हम बताएंगे। अब फर्स्ट क्या एक है हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी इसको वही हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसका वर्क ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है और एक तरफ से जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है इसका मेन फंक्शन होता है कि अगर लव प्रेम हमारा किसी से लव है, घृणा किसी से है, ये सब इमोशन जितने होते हैं ये इसी हार्मोन का काम होता है। तो पहले हाइपोथैलेमस इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस तो क्या क्या यूज है एक नर्व के रूप में, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी पार्ट है और एक इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत भी वर्क करता है, इसलिए इसको दोनों में पढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस में हम जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे पहले देखिए इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी इसे सुपर मास्टर कहते हैं, क्योंकि यह जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो सबको क्या करता है, ये कंट्रोल का काम करता है। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, यानी सुपर मास्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुपर मास्टर कहते हैं, सुपर मास्टर कहते हैं। और ये हमारे कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। पहली बार कि ब्रेन में पाया जाता है। जितने भी प्यूटिटरी हार्मोन, जितने भी ये सारे हार्मोन को क्या करता है, जितनी सारे हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सारी हार्मोन को क्या करता है, सारे हार्मोन को क्या करता है, सारे हार्मोन को यह कंट्रोल करता है। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। यह क्या करता है, सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसका ही काम है। अब इसके हाइपोथैलेमस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन वाले टॉपिक में। फिर इसके बाद हम एक दूसरा ग्लैंड का नाम है प्यूटिटरी से कई हार्मोन निकलते हैं, उसका भी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे अब एक है पीनियल ग्लैंड। एक क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड में एक नाम है पीनियल ग्लैंड का, पीनियल ग्रंथि का। पीनियल ग्लैंड हम बोलेंगे एक पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथ, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथ। पीनियल ग्रंथ में हम इसे ये जितनी भी ग्लैंड होती हैं वो सबसे छोटी ग्रंथ है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्रंथ क्या है, ये पीनियल ग्लैंड है। इसके बाद वो आपका प्यूटिटरी ग्लैंड है। कभी कभी पेपर में दे देता है क्वेश्चन में कि सबसे इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी कौन है, तो हम अगर ऑप्शन में या तो पीनियल दे दे या प्यूटिटरी, लेकिन ये क्या, ये प्यूटिटरी से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं पीनियल ग्लैंड ये सबसे छोटी होती है। ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी है। इसे इसे क्या इसे ये सबसे छोटी होती है। और क्या इसे पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थर्ड आई। ये शंकर जी की है, इसे थर्ड आई भी कहते हैं, इसे थर्ड आई कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, कभी पूछता है कि बायोलॉजी इसे इस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल थर्ड आई। इसके अदर नाम, इसके अदर नेम है, इसको थर्ड आई कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इसे, थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इस पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन निकलते हैं। एक मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन, हार्मोन यहाँ पे हार्मोन का जो स्रावण होता है, हार्मोन का जो स्रावण होता है, स्रावण, दो हार्मोन निकलते हैं। एक मेलाटोनिन एक मेलाटोनिन निकलता है, मेलाटोनिन, और प्लस एक जो होता है वो सेरोटोनिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि
मेलाटोनिन जो होता है वो रंग को डिसाइड करता है कि ये रंग को डिसाइड करता है मेलाटोनिन। और सेरोटोनिन से जो होते हैं वो नींद नींद इससे नींद इसी हार्मोन से हमें क्या होता है, नींद आती है। ये कभी कभी पूछ देता है कि नींद के लिए क्या उत्तरदायी, अगर मान लीजिए सेरोटोनिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप क्या मेलाटोनिन को ही मानेंगे। इसमें देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये ज्यादा एक्टिव, क्योंकि छोटे बच्चे देखते हैं जब एकदम नवजात शिशु होता है एक महीने का लगभग, वो देखते हैं कि 14 से 15 घंटे लगातार सोता है, क्योंकि उसमें ये हार्मोन जो होते हैं पीनियल ग्लैंड उस समय जो होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है लोग कहते हैं कि जो ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती। यही रीजन है कि उस समय पीनियल ग्लैंड जो होते हैं सही से काम नहीं करती है। तो एक चीज इसके बारे में, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी होती है और इसमें इसके थर्ड आई, या कभी कोई पूछता है इसके बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसमें हार्मोन श्रावण मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नींद के लिए होता है और ये कलर को डिसाइड करता है। हाँ, कभी कभी ये पूछ देता है कि अगर मेरा मान लीजिए सेरोटोनिन नहीं दिया तो अगर मेलाटोनिन है तो इसका भी यही एक काम है, नींद के लिए और रंग को डिसाइड करने के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हार्मोन को देखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे, थायराइड ग्लैंड को। किसको देखेंगे? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड थायराइड ग्रंथि, इसका नाम है क्या है? अवटु। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथ। अब इसके बारे में देखेंगे कि हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथ जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? यह सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। यह सबसे बड़ी यह सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्राइन ग्लैंड है। ये सबसे अगर हम बोलेंगे कि यह सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। पहले एक यहाँ पे नोट में एक चीज देखिए कि कंफ्यूजन जो होगा उसमें, देखिए नोट में देखिए, अगर पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है शरीर की, तो वो क्या हो जाएगी? लीवर। शरीर की सबसे फिर पूछेगा कि फिर शरीर का, यानी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा हमारा वो पैंक्रियाज। वो हो जाएगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को अग्नाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय भी कहते हैं। अग्नाशय भी कहते हैं। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ पैंक्रियाज। क्वेश्चन हो जाए कि ये क्या? हम जानते हैं कि लीवर भी वही स्रावी ग्रंथ है, इसको जानते हैं मिक्स ग्रंथ पैंक्रियाज। 99% वही स्रावी ग्रंथ, 1% ग्रंथ। हाँ, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड, जब इंडो लग जाएगा, सबसे बड़ी इंडो, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड, वो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? वो थायराइड ग्लैंड। ये क्या हो जाएगा? थायराइड। ये थायराइड। और सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये तो ये सबसे बड़ी, सॉरी, ये सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद सबसे बड़ी की बात हुई, सबसे बड़ी तो थायराइड ग्लैंड हम ही बताएं। सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड, और सबसे छोटी, अगर इंडोक्राइन में पूछेगा सबसे छोटी, तो इंडोक्राइन में सबसे छोटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पीनियल हो जाएगी। वो पीनियल हो जाएगी। ये छोटी छोटी। और दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी
इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यूटिट्री यानी पीयूष ग्रंथ। इसे क्या कहते हैं, पीयूष पीयूष ग्रंथ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर, शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ पैंक्रियाज यानी अग्नाशय कहते हैं। फिर यहाँ पे है कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड हो जाएगा, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड जो जब पीनियल, और दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाएगी, पीयूष। इतना याद होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे हम बताएं ये क्या करता है, ये ग्लैंड क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। यह बीपी को क्या करती है, यह बीपी को, ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसका काम होता है बीपी को कंट्रोल करना, बीपी को कंट्रोल करना इसका काम होता है। और इसी से एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इसी से क्या निकलता है, ये हमारे वर्क है इसका कि ये बीपी को, इससे इस थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, मेनली दो हार्मोन निकलते हैं। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, दो हार्मोन निकलते हैं। इसका नाम है क्या, एक होता है थायरॉक्सिन, एक थायरॉक्सिन, दो हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन, 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 थायरॉक्सिन। और एक हार्मोन का नाम होता है कैल्सिटोनिन, एक का नाम होता है कैल्सिटोनिन। इसे कहते हैं यहाँ पे कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। एक हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरे का नाम है क्या है, कैल्सिटोनिन। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके बाद इसमें थायरॉक्सिन में दो टाइप के इसमें हार्मोन निकलते हैं। एक होता है T3 और एक क्या होता है T4। T3 जो होता है, इस T3 खाली वाली 10% कभी कभी पूछ देता है, ए जो होता है ये 90% T4 ही होता है। इसमें भी दो, इसका काम क्या होता है, देखिए पहले थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक थायरॉक्सिन और एक क्या होता है कैल्सिटोनिन। एक इसका काम होता है, अगर शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, ए डिक्रीज करने का काम करता है, घटाने, ए एरो जो नीचे की ओर है, ये है घटाने का काम करता है। अब इसका इस हार्मोन का बहुत सारे काम है, इस हार्मोन का बहुत सारे काम है। जैसे यह हमारे आरबीसी को, आरबीसी का निर्माण करता है, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके ब्लड को नियंत्रित करता है। अब इसमें मेन पूछता है कि जो थायराइड हार्मोन है उससे, उसकी कमी से और उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये दिख रहे हैं। यानी कि थायराइड ग्लैंड के कमी से कमी, उसके कमी से रोग, और अधिकता से पाए जाने वाले रोग, अधिकता से कौन रोग होते हैं। देखिए, कमी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसको कहते हैं हाइपो, कमी का मतलब हाइपो, और थायराइड से थायरोटिज्म, ये हो जाएगा हाइपोथायरोटिज्म, ये हो जाएगा हाइपर, अधिकता को हाइपर कहते हैं, हाइपर थायरोटिज्म, हाइपरथायरोटिज्म। अब इसमें देखेंगे इसके कमी से क्या क्या रोग होता है। एक रोग होता है उसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। एक रोग एक बच्चों में होता है, जब बेबी जन्म लेता है तो, या जन्म लेते ही या उसके अगर जन्म लेने से एक दो साल बाद या ज्यादा एक शुरुआती स्टेज में ही होता है, उसे कहते हैं वो क्रिटिनिज्म। उसे क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म। उस रोग को क्या कहते हैं, इसकी कमी से क्या होगा,
कमी से रोग होने वाला एक क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म में होता क्या है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, जो जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ क्या होती है, वो ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए अभी आप लोग देखेंगे कि एक ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो डिसाइड करता है कितना हाइट ज्यादा कम को, लेकिन इसका भी रोल होता है, क्रिटिनिज्म में भी चाइल्ड की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। फिर इसका इसमें हम देखिए, एक रोग, एक क्या एक डिजीज का नाम है क्या, क्रिटिनिज्म। दूसरा दूसरा डिजीज हो जाता है बच्चे में, एक होता है कि वो एक डिजीज का नाम होता है मिक्सोडीमा। एक होता है मिक्सोडीमा, इसको मिक्सोडीमा कहते हैं, मिक्सोडीमा। इसमें क्या होता है, मिक्सोडीमा में क्या होता है, इसमें बॉडी पे हमारे बॉडी के जो जो म्यूकस होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी जो होती है वो, इसमें बॉडी जो होती है फूल जाती है। जब चेहरे बॉडी में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, सूजन होती है, एकदम भद्दा सा बॉडी दिखने, अभी बॉडी पूरा थुलथुला दिखने लगता है इसमें, मिक्सोडीमा में। फिर एक होता है हाशीमोटो, इसके कमी से क्या होता है, एक हाशीमोटो डिजीज होती है, हाशीमोटो, हाशी, ये सब पूछता है बस कि क्रिटिनिज्म किसके कमी से हो रहा है, मिक्सोडीमा किसके कमी से हो रहा है, और हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो, इसको क्या कहते हैं, हाशीमोटो। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन एकदम रुक जाता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये जो हार्मोन निकल इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो बताए उसका सिक्रीशन एकदम रुक जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन एकदम रुक जाता है ना, तो इसमें जो अपना इम्यून सिस्टम इसको खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको बस याद करना है कि अगर पूछे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जा रही है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है इससे, अगर इसकी कमी हो जा रही है, तो कौन कौन रोग होगा, क्रिटिनिज्म जो बच्चों में होता है, मिक्सोडीमा बॉडी पूरा बॉडी में सूजन हो जाती है, और हाशीमोटो रोग होता है। हाँ, अगर हाइपोसिक्रीशन, हाँ एक होता है सिंपल ग्वाइटर, मेन तो एक होता है कि सिंपल ग्वाइटर हो जाता है, सिंपल ग्वाइटर, घेघा रोग कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, घेघा रोग, घेघा घेघा रोग। एक घेघा रोग जिसे हम सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। मेन तो ये था कि पूछता कि सिंपल ग्वाइटर कहाँ किससे होता है, तो सिंपल ग्वाइटर इसी से होता है, सिंपल ग्वाइटर, इसे क्या कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। अब जो हाइपर सिक्रेशन जो होता है, अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या होता है, एक रोग होता है एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर। क्या होता है, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, अधिकता से क्या होता है, एक्जोथैल्मिक एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, ग्वाइटर, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, हिंदी में उसको वही कहते हैं, एक्जोथैल्मिक एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, ग्वाइटर, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंखें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे जो हमारी आंखों के जो आईबाल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। इससे ये पूछा कि एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाते हैं। और इस जो आईबाल होते हैं, आईबाल, जो हमारे आईबाल होते हैं, आईबाल वो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं।
ये जो हमारे आई बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इसी को एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर को ही क्या दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है, अगर पूछ देगा इसी का दूसरा नाम, अगर ए मतलब दूसरा नाम नहीं कर सकते हैं, अगर जिस पेशेंट को जिसके शरीर में ज्यादा मात्रा में ये थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ जाएंगे, तो उस इस रोग को, जिसको एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर हो गया, इसी रोग को, इस रोग का नाम है, इस रोग का नाम क्या है, उसे ग्रेव्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेव्स रोग कहते हैं। पूछता है ग्रेव्स रोग क्या है, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, ये ग्रेव्स रोग कहते हैं। इसे ग्रेव्स रोग कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है, अब हम थायराइड पढ़ लिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।